जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट नंबर 37 बिहार दरोगा पीटी स्पेशल करने जा रहे हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा सीरीज चलाया जा रहा है। उसी का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम यह कहाँ लागू हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी उस समय था पिनाकी चंद्र घोष, कानून मंत्री पिनाकी चंद्र घोष। लोकायुक्त जो हुआ था, लोकायुक्त प्रथम बने थे पिनाकी चंद्र घोष। अच्छा, लोकायुक्त प्रथम पिनाकी चंद्र घोष थे। 1970 में हुआ था। 1970 में जब 1970 में जब लोकायुक्त लगा था तो ओडिशा में पारित हुआ, लेकिन भारत में सर्वप्रथम लागू हुआ महाराष्ट्र में। लेकिन यह लोकायुक्त के कानून कहाँ से ले गया? तो स्वीडन से 1809 ईस्वी में स्वीडन से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह। कि पिटली द्वीप समूह जो है ये 2213 को पीढ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 पर जनसंख्या निवास करती है। 11 पर जनसंख्या निवास करती है। न्यू मूर्द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी, भारत और बंगाल का एक विवादित क्षेत्र है न्यू मूर्द्वीप। इसके बाद है भारत और श्रीलंका। इसके तक पाक जलगंगरू है ना, पाक जलगंगरू करता है। अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? अलवर्दी खान। बंगाल के प्रथम नवाब जो बोलेगा तो मुर्शिद अली का स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। मुर्शिद कुली खान। इसके बाद है सिराजुद्दौला, जो पलासी के 1757 के तहत हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। कौन? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान ही ने बोला था, अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी से किया था। बोला कि यदि आप इस पर मतलब साथ दीजिएगा तो शहद देगी, यदि छेड़िएगा तो काट लेगी। अच्छा, मुर्शिद कुली खान फारूक सियर का दीवान था। उसी के टाइम ही स्वतंत्र रखने हुए। सेना के जुड़े अपराधों की सुनवाई हेतु गठित सेना न्यायालय के न्यायाधीशों कौन होते हैं? यानी कोर्ट मार्शल के बात पूछ रहे हैं। कोर्ट मार्शल में कौन न्यायाधीश करता है? सेना से जुड़े अपराध की सुनवाई हेतु गठित सेना न्यायालय के न्यायाधीश कौन होते हैं? इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, कोई नहीं होगा। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए एक अलग न्यायालय का स्थापना होता है। उस न्यायालय के द्वारा जो है सुनवाई होती है। आर्मी का आर्मी न्यायालय है। 3 बेंच बैठता है। उसके लिए अलग मतलब कि आर्मी का लॉ के तहत कानून चलाया जाता है। आर्मी के हेड उसमें आर्मी का लॉ भी होता है कानून। निम्नलिखित में से किन नदियों के अफवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है? झेलम, सिंधु। राम गंगा उत्तराखंड हेमिस नेशनल पार्क के बीच से। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस वन मैन बाउंड्री फोर्स का किसे बोला था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? संबोधित किया। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी कहा था 1946 में जब बंगाल के नोआखोई में जब दंगा फैला था ना, महात्मा गांधी ने जाकर उसको शांत किया था। वही बोला कि नहीं, ये मैन ऑफ बाउंड्री मैन। ये बाउंड्री की तरफ मतलब खड़े रहते हैं। गांधी जी के बारे में बोले लॉर्ड माउंटबेटन ने। और विंस्टन चर्चिल ने बोला कि गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 3 अधिवेशन में भाग लिए हैं, 1929, 1936, 1937 3 भारतीय सम्मेलन में भाग लिए हैं। इसमें फैजपुर गांव में था। फैजपुर गांव में था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ, किसका कथन है? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में हुई थी, जो कि क्या होम रूल सोसाइटी से संबंधित होम रूल चलाई थी। होम
हिंदू लीग का स्थापना 1916 में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से सही रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन मिशन से के सपना स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। वेदांत स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट भी था, अगर रिलीजन के लिए अगर भगवान भी अस्पृश्यता से छूआछूत करने लगे तो वह जो खाना बनाने वो के रूम से ही कुछ समय में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी किए थे स्वामी विवेकानंद। बोले थे विवेकानंद ही बात करते चलिए आगे। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहले आया था, सबसे पहले कौन आया था? फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। इसके बाद आया था हैंडसम हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के कार्यकाल उसके में। बाद एक सिंह एक बौद्ध दार्शनिक था, बहुत दार्शनिक था। वो भी आया था बौद्ध दार्शनिक मतलब विचार प्रयास करने के लिए। इसके बाद अल बरूनी गौदिक टाइम आया था। ये अल-बरूनी गजनी गजनवी के साथ गजनवी के समय अल-बरूनी फिरदौसी हाँ सभी सही है उस टाइम आया सब आया था। गजनवी के साथ आया था। था। सीयू की इसकी मेन रचना है इसका हैंडसम की। हैंडसम चलिए नेक्स्ट, अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? हैदराबाद के मौलवी अब्दुल्ला मौलवी अब्दुल्ला था। जो कि हिंदू अरे क्या बोलते हैं इसको कट्टर अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, जो कि दक्षिण भारत के रहने वाले थे, व्यापार के लिए उत्तर भारत में और यहीं पर आके नाना साहब नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपी कानपुर के सहयोग किए थे। नाना साहब को नाना साहब के सैन्य अधिकारी और कुंवर सिंह जगदीशपुर से भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अशोक स्तंभ। क्या दोनों जी बोलते रहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? मैसूर मैसूर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 में 6 मार्च 1930 ले चला दांडी यात्रा समाप्त किए। उसी टाइम से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। किस आयोग या समिति ने धन के निर्गत के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? बेलवी कमेटी 1895। बेलवी समिति 1895। दत्ता समिति जो है ये लाइसेंसियल जो डॉक्यूमेंट का जांच करता है। दत्ता समिति लाइसेंसियल किसी भी चीज का अवैध बेरोजगारी से भी शायद था। बेरोजगारी से लकड़वाड़ा से लकड़वाड़ा है दत्ता समिति से लाइसेंसियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिटन के टाइम। लॉर्ड लिटन के टाइम में क्या वर्नाकुलम पे एक प्रेस पर मतलब एक फाइल किया गया था, जिसके साथ अवैध हथियार रखना वैध कर दिया गया था। रिपन के टाइम ये क्या बोलते वर्नाकुलम प्रेस को रद्द कर दिया गया था। नियमित रूप से जनगणना का भी इसी के टाइम में हुआ था 1881 में। इसी के टाइम हुआ था। और इलवर्ट बिल भी रिपन के टाइम आया था। लॉर्ड मेयो भारत में क्या बोलते हैं मतलब जनगणना ना हाँ पहला जनगणना का 1872। डफरिन के बाद समझते करते हैं। डफरिन में मेन काम हुआ था कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 1885 को। इस सब का कार्यकाल बोल दीजिए। इसका लॉर्ड लिटन 80 से 84 रिपन। हाँ उसके बाद लिटन का 1831 से 1891। 74 से 80 1776 से 80 कितना? 1776 से 80 1776 से 80। चलिए, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अभी कौन है गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। नवाड का स्थापना श्रीरामन समिति कमेटी का हुआ था 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नवाड तो अध्यक्ष अभी केवी साजी हैं अभी। केवी साजी। इसके बाद है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका स्थापना
1956 1956 1955 नहीं 56 इसका अध्यक्ष कौन है? विशेष सिद्धांत मोहंती, सीईओ अभी है, सीईओ और एमडी दोनों हैं इसका, सिद्धार्थ मोहंती। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। जो कि 1921 के टाइम एका आंदोलन 1921 में 1921 में चालू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन ने। मज्जम उल बहरीन किसकी रचना है? दाराशिको की। दाराशिको के बारे में, दाराशिको बहुत विद्वान आदमी था। दाराशिको के पंचतंत्र का उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। अनवरे कुछ बोलते हैं उसको। इसके बाद जहाँ आरा अकबर की बेटी थी। सॉरी इसका सॉरी शाहजहां की बेटी थी। औरंगजेब की बहन थी। औरंगजेब की बहन थी। औरंगजेब इसको उपाधि दिया था साहिबत उज जमानी। साहिबत उज जमानी। इसके बाद बाबर है, तुजू के बाबरी, बाबर के बारे में जानते हैं आप लोग। सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अकबर चालू किया था, औरंगजेब इसको समाप्त कर दिया। देखिए थोड़ा हम बोलते हैं झरोखा दर्शन होता था क्या? झरोखा दर्शन मुख्य रूप से ये हिंदू रीति रिवाज के तहत होता है। झरोखा दर्शन के मतलब राजस्थान में हुआ था। राजस्थान से शुरुआत हुआ था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन मतलब कि गैलरी में आके अपने प्रजा को हाथ हिला के दर्शन कराना, उसके दुख सुख को जानना और उसका विश्लेषण करना। इस चीज़ को जो है प्रैक्टिस किया था अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं। लेकिन हुमायूं नहीं कर पाया, लेकिन अकबर किया तो अकबर किया। उसके बाद जो है अकबर के बाद भी शाहजहां और सब कुछ लोग किया। औरंगजेब जो जब अकाल आया तो औरंगजेब पूछा ये तो हिंदू का रीति रिवाज है, हम क्यों इसको लागू करें? और कट्टर मुसलमान कट्टर हिंदू था औरंगजेब, इसको बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। क्रिकेट से संबंधित है कि सबसे ज्यादा डॉट बॉल अक्षर पटेल है ना। सबसे ज्यादा डॉट सबसे कम बॉल विकेट लेने वाला अक्षर पटेल। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। लंदन का द टाइम है लंदन टाइम्स। भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। 22 नंबर क्वेश्चन चाहिए। अलग कांड है, मतलब इस होता है रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, क्या कांड नहीं इस प्रकार से संबंधित हुआ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे लेखक नारायण वाधुल की किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया? निर्मला सीतारमण। हम वर्तमान में भी हमारे क्या वित्त मंत्री है। अमित शाह गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। रिफ्लेक्शन लोकार्पण निर्मला सीतारमण। गेट किनाबल पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमी योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? इलेक्ट्रिक वाहन में महाराष्ट्र सबसे आगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? मुगल काल में गांव को देह बोला जाता था मुगल काल में। अगला क्वेश्चन। मंडलम उस समय का जिला था। मंडलम जिला। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? उद्दक निकाय से। उद्दक निकाय से। उद्दक निकाय ना बुद्ध के 16 महाजनपदों का भी निकाय है। 16 महाजनपद
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 41 41 के तहत वृद्धा पेंशन योजना, 41 विधवा पेंशन योजना, सब जितना हो गया ना, चाहे जो आज सरकार को जो लाभ मिलता है गरीबों को, चाहे तो मिलता है 41 के तहत। इसके बाद 46 में क्या है? राज्य में SC/ST के लोगों को प्रोत्साहन बढ़ान कर प्रोत्साहन शैक्षणिक मतलब आर्थिक प्रोत्साहन। 39 में है सामान्य आजीवन कार्य, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सामान्य कार्य काम करना, सामान्य वेतन देना। 39 को कौन में निःशुल्क विधि सहायता। 45 में क्या है? 45 में है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अनिवार्य करना अभिभावक का कर्तव्य होगा। धान्य फसलों में उर्वरक के रूप में NPK का आदर्श अनुपात माना जाता है 4:2:1। 4:2:1। क्रॉसिंग लेवल से होता है, क्रॉसिंग कराता है ना वो ना, क्रॉसिंग सब दाल वाला में शायद 1:2:1। दाल में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। सही है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। पुराणों में सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। चलिए अगला क्वेश्चन। इतिहासकार बर्ने ने किस शासक के संबंध में यह लिखा है कि उनके शासन काल में सड़कें और गलियारे गायकों से भरी हुई थी? कैकुबाद था इसके शासन काल में बोला था, बर्नी ने बोला था। देखिए बलवान था, और जो दीवाने अर्ज लॉ की नीति अपनाने वाला था। और कौन मेन काम था? कौन? सरिता पोगोस उसका ही किया था। मोहम्मद तुगलक दीवाने को ही विभाग। इसके बाद सिकंदर लोधी आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में। गज सिकंदरी मैंने कहा वही था, भूमि मापन की पद्धति गज सिकंदरी का मापन किया था। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? कोलंबिया ने। मुझे बोल नहीं रहे। हाँ ठीक है। हाल ही में किस देश हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिली है? जम्मू कश्मीर की। FDI मतलब हुआ फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका भी वो अच्छी रहता है, कितना परसेंट करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, कितना परसेंट आप चेक करते हैं। इकोनॉमिकल बन गया था ना? बन गया है, बता दीजिए। 20 आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर कण होता है। अल्फा हीलियम के बराबर होता है। सबसे ज्यादा अल्फा किरण पॉजिटिव हो गया। सबसे आयन क्षमता किसकी होता है? भेदन क्षमता किरण एक्स किरण का आयरन क्षमता ज्यादा होगा। भेदन क्षमता गामा का होगा। चलिए अल्फा किरण का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और गामा किरण का पॉल विलाई। एक्स किरण को जानते हैं? रोइंटन। बीटा का भी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पिघलने पर ठोस समानता फैलता है। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। ठोस फैलेगा, बर्फ जो नहीं सिकुड़ेगा। पिघलेगा तो उसका आकार आयतन ज्यादा रहेगा, पिघलते हुए कम ही ना होगा, सिकुड़ जाएगा। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, तभी तो तैरता है, तभी पानी में तैरता है। अगला क्वेश्चन। मार्च 2023 में सीजन का पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टेफन। अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है?
सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य का दक्षिणायन होना। निवर्तन के मतलब होता है लौटना, इसलिए लिखा है सूर्य का दक्षिणायन होना, दक्षिण को लौटे। अगला, निम्नलिखित में से ऐसा ईंधन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है। पेट्रोल। भाप अंगार गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? महाराष्ट्र के लातूर। महाराष्ट्र के लातूर। लातूर जिला लातूर में अम्बेडकर जी का 72 में क्या बोलते हैं, वंदे भारत की शुरुआत की बनारसी से नई दिल्ली। बनारस से नई दिल्ली बनारस से शुरुआत किया गया था वंदे भारत का पहला। पहला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। सांप्रदायिक प्रतिनिधि क्या होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधि वो सबको प्रतिनिधि- अधिकार मिलना चाहिए। क्या होता है? मतलब कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, ई था। वही बोले सबको हाँ, अधिकार मैंने कि एक तो पहले हिंदू मुस्लिम में था ही बांटा हुआ कि रिजर्वेशन अलग अलग, उसमें भी कहा रहा था कि जाति के आधार पर भी सब जाति को अलग अलग दिया जाए। उसमें गांधी जी का कहना था कि अगर जाति आधार पर दिया जाएगा तो फिर हिंदू भी बढ़ जाएगा अलग अलग मुसलमान की तरह, कि कोई इसका अस्तित्व बचेगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। दूसरा में गांधी जी भाग लिए थे। इस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉल का अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल इसको अवार्ड मिला। अर्जेंटीना का है। किलियन एम्बाप्पे है ना, उसको गोल्डन बूट मिला है। गोल्डन बूट। एम्बाप्पे को गोल्डन बूट, मेसी को गोल्डन फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? कतर में। कतर में हुआ था। बंकर लाइव था। बंकर लाइव फुटबॉल के जीतने वाला अर्जेंटीना, हारने वाला फ्रांस। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN मतलब वहाँ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योग में दूसरी, प्रथम में कृषि का भारी प्रथम में कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। भारी उद्योग क्या होता है? भारी उद्योग वह उद्योग होता है कारखाना जितना है उसको बिजली कारखाना, हवाई जहाज हुआ, नदी में बह रहा है उसका जहाज हुआ, लेकिन जितना भी बड़ा चीज हो रहा है। तीसरा में हुआ था सेवा पर। तीसरा में सेवा पर। भारी उद्योग दूसरा जो है, पहला था किसके? हेराल्डोमर। दूसरा था पीसी महालनोबिस। PSSC इस बार का पूछा। रेड डाटा बुक में क्या क्या देता है? लुप्त करना है, लुप्त होने वाला संकटग्रस्त जो मतलब कि विलुप्त होने के कगार पर है, उसी जो है रेड डाटा बुक IUCN के तहत जारी किया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन निकल गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना शून्य बजट पे था आधारित। अगला क्वेश्चन, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है? अब केंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन, हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे कि कपड़ा धोने का काम जो होता है अब केंद्रीय बल के काम पर होता है। चलिए बजट। चलिए अगला क्वेश्चन, बजट 2023 से 24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि होगा जो हुआ था ना, बजट जो पेश किया गया, 7 को बजट मतलब काम करने का निर्णय लिया गया। 7 को योजना बनाया गया, इसके तहत उसी का नाम सप्तऋषि दिया गया। टमाटर की प्रजाति है अंकाला सौरभ, आर्क सौरभ। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। रेखा शर्मा क्या? रेखा शर्मा क्या बोलते हैं?
भारतीय महिला आयोग का अध्यक्ष है ये। ब्यूटी पार्लर में महिलाओं को निश्चित आकृति में सेट करने के लिए किसके यौगिक का उपयोग किया जाता है? बालों को निश्चित आकार देने के लिए जिसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बालों को निश्चित सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर के यौगिक सेट वेट आता है ना, सेट वेट वही सब। उसी में सल्फर का दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, बाग्यो फिलीपींस का है। नाम क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश बांग्लादेश के का साथ प्रधानमंत्री शेख हसीना। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। खरीफ फसल। बरसात स्टार्ट होता है तो कौन सा अगस्त फसल महीना बोया मानसून जाता है? आता है, जून सॉरी 15 जुलाई के बाद आता है, और उसी महीना जो है ये धान का रोपना होता है, इसलिए कहता है धान बोल दिया तो खरीफ फसल है। धान खरीफ इसलिए फसल है। खरीफ हो गया। धान मक्का। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चिप का पद दिया? निकोला फांक्स को। अगला क्वेश्चन, नासा अमेरिका की नासा जो है ना, ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? उत्तर से पूछ रहे हैं। हाँ। उसके बाद पारादीप उड़ीसा में हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नहीं, विशाखापट्टनम तेलंगाना में हो गया। तेलंगाना में हो गया, विशाखापट्टनम तेलंगाना में। चेन्नई हो गया, चेन्नई चेन्नई होता चेन्नई में बैठे हैं। तूतीकोरिन भी चेन्नई में। विशाखापट्टनम को आप क्या बोलते हैं? सही है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की न्यू राजधानी विशाखापट्टनम बनाया गया है। सही है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, न्यू राजधानी इसको बनाया गया है। चलिए ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते इसका। हाँ, 0.4 आता है क्या? तो +4 आता है। n को जो है x मान लेंगे, फिर ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीकरण संख्या -2, तो -2 × 2 उसमें बन जाएगा, तो फिर +4 हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल की बिक्री से जुड़े नए प्रतिबंध लगाए हैं? ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय तट रक्षक द्वारा 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस राज्यों में आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। शब्द, अगला क्वेश्चन, शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ। हस्तक्षेप कर देगा तो निश्चित और हस्तक्षेप से मतलब हुआ कि हमारी पूंजी है, हमारा बिजनेस है, और उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अंबानी के बिजनेस में जाएगा टच करने के लिए सरकार नहीं जाएगा, इसीलिए लिखा है अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन सिगरेट के धुआं में, और घास सब में। धान के खेत में मिथाइन पाया जाता है। धान के खेत में मीथेन पाया जाता है। वेल्डिंग के लिए एसिटिलिक में पकाया जाता है। जो वेल्डिंग गैस होता है ना, वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन, और कच्चा फल को पकाने के लिए एथिलीन। अगला क्वेश्चन, हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्रण डैश उपग्रह द्वारा किया जाएगा? हिमालय के क्षेत्रीय जो है भूकंप करे हैं, उस निसार के साथ फोटोकॉपी किया जाएगा। निसार कहाँ आ रहा है? नासा और ये भारत का इसरो भारत का, नासा अमेरिका का, दोनों मिल के निसार का किया है। इसलिए दोनों का नाम निसार। दोनों का नाम आ रहा है ना? हाँ, निसार। नासा और इसरो। हाँ मनोज जी, राइट रही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? रिपोर्ट में सबसे आगे कर्नाटक, दूसरा स्थान पर गुजरात। दूसरा स्थान पर गुजरात है।
हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 1952 से स्टार्ट हुआ था और तभी से वन महोत्सव मनाने का काम किया है। सभी एक सरकार 1 जुलाई को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। इसके 1 बाद जुलाई को डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है शायद। सही चिकित्सक दिवस भी मनाया सही जाता बोला। अगला इसके विधान चल रहा है। है। अगला इसके बाद कौन है? क्वेश्चन 1 दिसंबर एड्स दिवस 1 दिसंबर है। अगला क्वेश्चन, अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से माना जाता है? अरुण अरुण। मतलब दिशा है ना लंबा झुका हुआ होता है अरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। ये छल्ला वाला ग्रह शनि हो गया। अभी कुछ दिन पहले हुआ था बृहस्पति का सब ज्यादा उपग्रह 92, लेकिन उसको फिर मान्यता ना दिया। अभी फिलहाल में शनि का है। शनि का सब ज्यादा उपग्रह अभी 69 81 69 इसका सबसे ठंडा वरुण ग्रह। सबसे ठंडा वरुण ग्रह। सबसे ज्यादा दूरी पे है। दूरी पे है इसलिए ठंडा। वही पे अच्छा, बृहस्पति का फिगोस दिवस है। नहीं मंगल का मंगल का फिगोस दिवस है। इसका तो गिनीमेड होगा बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन, लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से ज्वालामुखी से। लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी ज्वालामुखी से। भूकंप करना पाया था किसी सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्थल से भी बनाता है, ठीक ना? हाँ। और समुद्री सीमा से भी बनाता है। कौन कौन है? गुजरात हो गया, गुजरात हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया अरब सागर से और पाकिस्तान से। ठीक। हाँ। इधर इधर हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया बंगाल की खाड़ी से और और पश्चिम भूटान बंगाल। से। मतलब पश्चिम बंगाल होएगा, मतलब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश पश्चिम हो गया। बंगाल जो है ना भूटान से लगता है इसका सीमा। भूटान से लगता है हाँ, बांग्लादेश में main है। बांग्लादेश से लगता है। सबसे ज्यादा लगता है बांग्लादेश में, कितना? नेपाल 40-96। 40-96। नेपाल से भी लगता है। हाँ, भूटान से लगता है। अगला क्वेश्चन, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? पर्णपाती वन, पर्णपाती सबसे वन, नीचे पाद में पर्णपाती वन, आर्द्र आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधनीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधनीय घास लाइन के। उसके बाद लाइकेन पर्वत हाँ, तो बर्फ का पहाड़ी ऊपर आएगा तो नहीं हो जाएगा। मतलब ऊपर की बात बोल रहा है ना, नीचे से लेकर ऊपर नीचे में से जाएगा ऊपर। तो लेकिन अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? काल का अर्थ क्या है? प्रश्न काल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को। प्रश्न जो पूछे ना उसके बाद जो अगला काल है उसके बाद जीरो आवर टाइम दिया था, यानी सुने प्रश्न काल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। कोई भी चीज पेश किया जाता है तो उसके बाद प्रश्न काल स्टार्ट होता है। क्या मतलब? यही ना शून्य काल का दिन जब भारतीय मीडिया की दिन है और शून्य काल जैसे पहले दूसरे का शून्य काल तो नहीं होगा। पहले बार पहले कोई भी चीज पे पहले अढ़ाई से लिखित उसको दिया जाएगा। पहले हाँ पहले लिखित पहले 12 चलता है 3 घंटा, उसके बाद फिर छुट्टी होता है ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो होता है शून्य काल। एक तेज बोला कीजिए तेज बोलते करते हैं। क्या ठीक है। बैठिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 69 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? पीठ मृदा पूछ रहा है, ठीक है। भारी वर्षा भी होना चाहिए, उच्च आर्द्रता भी होना चाहिए उसके पास। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गुर्ल मानधाता गुर्ल मानधाता पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? चीन चीन में है। नेपाल आपको हिमालय पूछेगा तो नेपाल में है, जिसको सागर माथा नाम से जाना जाता है। सुलेमान गढ़ी पूछेगा, पाकिस्तान में है। टर्निंग पॉइंट एंड ए जर्नी Challenge. थ्रू चैलेंज। टर्निंग पॉइंट ए जर्निंग थ्रू चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ मिसाइल मैन इंडिया। के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 2000 राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति 2 बार रहे हैं। ये जो है ना 2000 एक बार राष्ट्रपति रहे। 2006 में इस मोबाइल कोड की स्थापना मोबाइल की। कोड का तो ये नहीं टाइम लगा था। क्या उस टाइम राष्ट्रपति भी थे?
लेखानुदान बना है। लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, यानी जो बजट पास होगा ना उसमें थोड़ा जो देरी होगा तो निधि कहाँ से आवंटन होगा, इसके लिए लेखानुदान होता है। लेखानुदान से बजट पास किया है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु किया जाता है लेखानुदान। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान। खादिन और जोहर राजस्थान। ये जोहर सब तो सब जानते होंगे, महिला सब तो जोहर ये जोहर होगा अलग है। ये है वर्षा ये कहने का मतलब राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र रहने के कारण राजस्थान में जो है खादिन और जोहर के तरीका से जो है पानी को एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने का तरीका तरीका है। है। भविष्य में अगर कोई खर्च होगा तो इसी से हो जाएगा। चलिए, रेलवे जोन है और मुख्यालय है। ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। दक्षिण पूर्व रेल का कोलकाता। कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेल का कोलकाता। ठीक है। क्या? नहीं, दक्षिण पूर्व का कोलकाता नहीं होगा, इसका आंध्र प्रदेश हाँ, कोलकाता होगा। क्या है? दक्षिण पूर्व का कोलकाता सही है। दक्षिण इधर होगा ना, दक्षिण पूर्व यहाँ पे होगा। सेंट किए थे कुछ देखें तो सही है। सही है। पूर्वी रेलवे, नहीं देखें। पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी में कोलकाता स्पष्ट वो है ना, फिर उसका मेट्रो भी पूछेगा तो कोलकाता मेट्रो भी कोलकाता। हाँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर पूछेगा दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, तब होगा हुगली। तब होगा अब क्वेश्चन हम समझ क्या बोलना चाहते थे आप, उसका हुगली आंसर होगा। दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए पहले सही वाला। तो जगह है किस राज्य में, संबंधित पूछ रहा है। सुंदर कहाँ है? सुंदर कर्नाटक में है। सुंदर मैंग्रोव नहीं पूछ रहा है, सुंदर खाली पूछ रहा है। कर्नाटक। कर्नाटक। दांतेवाड़ा कहाँ है? छत्तीसगढ़। दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। नोवामुंडी झारखंड। नोवामुंडी झारखंड में। बेलाडी बेलाडीला छत्तीसगढ़ याद में। रखिएगा। बेलाडी हो गया। बस्तर हो गया। बस्तर कहाँ होगा जी? बस्तर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। लॉ इसके लिए फेमस है, कब क्वेश्चन पूछा हुआ है बस्तर। अगला क्वेश्चन पर है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन अवार्ड का संबंध है। गोल्डन आवर। अच्छा, गोल्डन अवार्ड का संबंध है हृदय घात से। हृदय घात से। हार्ट अटैक होता है, इसी को बोलते हैं ना वो। गोल्डन मतलब गोल्डन आवर मतलब कि कुछ ही घंटे समय के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा चुनाव करवाया के लेता है। हाँ, राष्ट्रपति। न्यायपूर्णावलेखन, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद, ये सब अमेरिका से। अमेरिका से। संशोधन। साउथ अफ्रीका से। अमेरिका से क्या है? अमेरिका से नागरिकता। ना ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया। ब्रिटेन से नागरिकता। न्यायपूर्ण मौलिक अधिकार। मूल अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया अमेरिका है। से मूल अधिकार। न्यायपूर्णावलेखन अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पद अमेरिका से, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से। ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है। किसे खसरा रोग होता है? मतलब निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है? इसे विषाणु। विषाणु से। खसरा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन ए और बी दोनों में है। सल्फेनिक होगा। एगो नहीं थे सल्फोनिक होगा, ठीक ना? है, एगो सल्फेनिक है। बी आंसर होगा सल्फेनिक। सल्फेनिक होगा ना। पढ़ते टाइम ऑप्शन ध्यान से दीजिएगा एग्जाम में, ठीक ना? सल्फेनिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, मार करिएगा वो मिलेगा आंसर कि अरे हमको सही मार के हैं, ऐसा हो होता है। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? यूट्रिकुलेरिया। फुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया कीट पक्षी होता है। यूट्रिकुलेरिया नाम है। अगला क्वेश्चन, किसानों के समग्र क्या? समग्र कल्याण के लिए। किसानों के समग्र कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? किसान संपर्क अभियान। किसान संपर्क अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 है, सूची 2 है। एक तरफ हाँ। या उधर तो बताना क्या है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मानव के अंडाशय में पाया जाता है। मानव कंडा से हाँ। मानव मेल में एक ही हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। हाँ। एक तो पाया जाता है इसी से। मेल में हाँ, ऐसे होता है। कोडिन क्या होता है? बेहोशी का ड्रग होता है। कोडिन बेहोशी का ड्रग्स है। कि ड्रग्स पुचुक रबर का रबर का स्रोत स्रोत। है। रबर का स्रोत पदार्थ है। इथेनॉल यूजेनॉल लौंग का तेल लौंग है। का लौंग तेल से है। बंधित तेल। चलिए अगला क्वेश्चन मेल्पी। मेल्पी घी नलिका होती है कीटों के कीटों के उत्सर्जन उत्सर्जन अंग में। कीटों के उत्सर्जी अंग में। चलिए अगला, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उनका नाम डायबिटीज मोनिटम मेलिटस। सॉरी मेलिटम डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती है? अंडोत्सर्जन को। अंडो उत्सर्जन को। जर्मनी का मुद्रा क्या है? जर्मनी का मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? 170। अनुच्छेद 170। ठीक। 176 में क्या है? राज्य विधानसभा जो है ना, राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेगा। राज्यपाल विधानसभा को संबोधित और करेगा। 172 में क्या है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष का उसका कार्यकाल। ठीक ना? अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की ऐसे जो 78 दिया है ना, अनुच्छेद कितना? 178। अनुच्छेद 178 इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी जैल सिंह। यानी जैल सिंह। मृत्यु कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1984। 31